एक बड़ा फेमस डायलॉग है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, कभी कभी साला लगता है अपुनिज भगवान है। एमडीएमए ड्रग, गरीब आदमी इस ड्रग का सपना नहीं देख सकता। केमिकली बनने वाली ड्रग है। मिनी मुंबई में लाट के भाव मिलती है ये ड्रग। मिनी मुंबई में लाट के भाव ये ड्रग मिलती है। नशे के आंकड़े इस सरकार हो या उस सरकार हो कभी कम नहीं होते हैं, ऊपर जा रहे हैं। और अब नया खुलासा, फ्री वाला ऑफर और छात्र बन रहे तस्कर। इंदौर में तस्करों से पूछताछ के बाद यह खुलासा हुआ। बीते दिनों 4 ड्रग तस्कर पकड़े गए। कई खुलासे हुए। ड्रग्स के दलदल में कॉलेज के छात्रों को फंसाया जा रहा है। पहले नशे की लत लगाओ, फिर फ्री ड्रग का ऑफर दो, कहो नए छात्रों को जोड़ो। नशे का रैकेट नहीं हुआ, एमएलएम हो गया, मल्टी लेवल मार्केटिंग। आप जाओ 5 को मेंबर बना के लाओ। पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन रैकेट पर नकेल नहीं। राजस्थान के तस्करों ने इंदौर में बड़ा रैकेट बना लिया है। छात्रों पर शिकंजा कसा जा रहा है और उससे ज्यादा नशेमंद हो चली है सियासत। आरोप प्रत्यारोप। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। नशे का शिकंजा, स्टूडेंट्स पर पंजा। उनको ज़्यादा निशाना बनाया जाता है इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि वो जल्दी से इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। सब चीज़ें चल रही है। अब धीरे धीरे से इंसान सिगरेट पिएगा, अब सिगरेट से वो धीरे धीरे नशे में आएगा, फिर ड्रग्स में आ जाएगा। फ्री वाला ऑफर, छात्र बन रहे तस्कर। ड्रग्स का अवैध धंधा करने वाले जो लोग हैं वो स्टूडेंट को टारगेट कर रहे हैं और हम उनको टारगेट कर रहे हैं, और इस टारगेट के क्रम में लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं। काला कारोबार, कहां कितने किरदार। देश में भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव सरकार माफियाओं के सामने फेल है और माफियाओं को शासन प्रशासन का खुला संरक्षण है। ये बात बार बार साबित हो रही है उस इंदौर में जहां के प्रभारी मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हैं। कांग्रेस को तो पहले ही बताना चाहिए कि जितने भी बड़े माफिया पकड़ाते हैं उसमें कांग्रेसी ही क्यों निकलता है। अब छोटा बड़ा जितने भी इस प्रकार के जो भी गिरोह है उनको सफाया करने में मध्य प्रदेश की सरकार बहुत संवेदनशीलता के साथ, कठोरता के साथ कार्रवाई कर रही है। इनके पेट में दर्द हो रहा है। इंदौर में ड्रग्स तस्करी को लेकर पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। तस्करों की नजर कॉलेज के छात्रों पर है। छात्रों को पहले नशे की लत लगाई जा रही है, फिर उनको फ्री ड्रग्स देने का लालच देकर दूसरे छात्रों को नशे के दलदल में फंसाया जा रहा है। इसे लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं बीजेपी ने उल्टा कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैसे युवाओं को इस दलदल में फंसाया जा रहा है और नशे के कारोबार के कितने सौदागर हैं जिनमें पुलिस का खौफ नहीं। आज इसी पर करेंगे महा डिबेट में चर्चा। वैसे तो रस्मन बोलना पड़ रहा है कि बहस कोई राजनीतिक नहीं है, आरोप प्रत्यारोप से परे है। सवाल युवाओं को बचाने और तस्करों पर नकेल कसने का है। पक्ष और विपक्ष को राजनीति से इतर बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना होगा। इसी पर चर्चा भी होनी है। उससे पहले जरा सवाल जान लीजिए, क्या बड़े सवाल बनते हैं। इंदौर में छात्र क्यों ड्रग्स तस्कर बन रहे हैं? एक्शन लिया जा रहा है, यह कौन सा एक्शन है जो नेटवर्क फैलाते जा रहा है? ड्रग्स तस्करों को किसका संरक्षण, यह एक सबसे बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। बिना संरक्षण के कैसे बन जा रही है? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बन रही है, और तो और छोड़िए, जो फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं वहां तक ड्रग्स बन जा रही है। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे तारुफ करवा देते हैं। अजय धवले साहब बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोशिश ये होगी कि सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे साथ, मीनल पाठक भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका बहुत स्वागत। इसके अलावा भूपेंद्र गुप्ता साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत। निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक, प्रियंका राणा आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बड़ी लकीर खींचते रहिए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप सभी का बहुत स्वागत। स्वागत से परे सवालों के सिलसिले को शुरू करेंगे। धवले साहब, सबसे पहले आपके पास क्या चल रहा है नशे के मामले में? आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है? देखिए, पहली बात तो ये बहुत संवेदनशील विषय है और जिस प्रकार का आज इंदौर में ये प्रासंगिक विषय हम सभी के समक्ष है, मध्य प्रदेश सरकार किस प्रकार से जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत इन विषयों के लिए कड़ाई से कार्य कर रही है। आज की जो रेड है और जो पकड़े गए उनके बाद में जिस प्रकार से इस पूरे विषय का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उससे समझ में आता है कि हमारी सरकार इस प्रकार की घटनाओं को, या जो ड्रग्स का एक सिंडिकेट चल रहा है, जो नेक्सस चल रहा है, उस नेक्सस को तोड़ने के लिए पूरी प्रतिबद्धता। बहुत बढ़िया बात,
धवले साहब, नेक्सस को तोड़ने के लिए, आपके नेक्सस को तोड़ने के लिए जो आपने प्रयास किया वो जान लीजिए। 2023 से अक्टूबर 2024 तक 6000 से ज्यादा मामले, 7886 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया, 115 करोड़ से अधिक की संपत्ति। फिर भी आंकड़ा बढ़ रहा है। बहुत शॉर्ट रिएक्शन अजय जी, फिर जाना है बाकी सबके पास। जी, मुझे लगता है पहली बात तो हमको ये देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इस पूरे विषय को जिस प्रकार से डील कर रही है। हमने दिल्ली में देखा कि तुषार गोयल जब पकड़ा जाता है तो उसका कनेक्शन किसके साथ में लिख रहा है और किन लोग उनको बचाने के लिए सामने आते हैं। मध्य प्रदेश में भी इस प्रकार से जब सरकार कार्रवाई कर रही है, हम पारदर्शिता के साथ में जो दोषी है उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। और विभिन्न ऐसे प्रकरण हैं जहां पे मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आरोपियों को बचाने के लिए कांग्रेस यदि इस विषय पर राजनीति करती है तो ये राजनीति से परे विषय है। आज हमारे देश के युवाओं से जुड़ा हुआ विषय है। संवेदनशील साथ में इन विषयों पर सार्थक राजनीति होनी चाहिए और हम विपक्ष की भी इसमें सहयोग की आवश्यकता समझते हैं कि एक ऐसे विषय के लिए जिसका नेक्सस तोड़ने की बात है, जिसमें समाज की भी सहयोग की आवश्यकता है। चलिए आप विपक्ष के भी थोड़ा और मेहमानों पे चलते हैं। भूपेंद्र गुप्ता साहब, आपका रिएक्शन नशे को लेकर, किस तरह की स्थितियां? पहले तो मैं धवले जी को बधाई दे दूं कि ये नेक्सस तोड़ना चाहते हैं, ऐसी इन्होंने इच्छा व्यक्त की, इनकी सरकार ऐसी इच्छा व्यक्त कर रही है। लेकिन जो है ये बधाई तब तक जो है किसी काम की नहीं है जब तक आपने जो आंकड़ा बताया 6000 मुकदमों का, उसके बारे में इनकी कोई सफाई नहीं आती। ये कह रहे हैं कि हम तो लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो है ये कोशिश का मतलब क्या है? मध्य प्रदेश में 1 ग्राम आधा ग्राम की पुड़ियां पकड़ी जाती थी, आज जो है किलो से, क्विंटल से और टनों से माल पकड़ा जा रहा है। 1600 करोड़ तो का माल तो जो है भोपाल में ही पकड़ा गया ना, उसके बाद इंदौर में पकड़ा गया, इंदौर के बाद गुना में पकड़ी गई। ये इनसे खेपे पूछे, ये लगातार जो है ये कौन सा आप काम कर रहे हैं? और ये सब कहाँ से रहा माल, इसका भी सोर्स इन्हें पता है। उस सोर्स का नेक्सस तोड़िए। मुंदड़ा पोर्ट से जो माल घुस रहा है पूरे देश के अंदर, मध्य प्रदेश के रूट से, राजस्थान के रूट से, उसके ऊपर आपकी क्या नकेल है? वहां तो सीआईएसएफ के आदमियों ने, जिन्होंने पकड़ा था, वो 2 लाख करोड़ की जो है हीरोइन पकड़ी थी, उनको तो वहां से तो सीआईएसएफ की सिक्योरिटी हटा ली आपने और वहां पर जो है प्राइवेट सिक्योरिटी आपने दे दी। तो आप किस आधार पर और किस मुंह से ये कह रहे हैं कि आप नेक्सस को तोड़ना चाहते हैं? आप तो नेक्सस को बचाने का काम कर रहे हैं, ये पूरे देश को पता है। और दूसरी चीज आपने कहा कि साहब जो है कांग्रेस पार्टी राजनीति करती है। अगर हम इस नशे पर भी नहीं बातचीत करेंगे तो ये राजनीति कर रहे हैं। आप देश के नौजवानों को बचाना चाहते हैं, हम भी देश के नौजवानों को बचाना चाहते हैं, और अगर हम उसकी आवाज उठाते हैं तो वो राजनीति हो जाती है। और आप जो है नेक्सस को तोड़ने में जो है अपने एक्साइज मिनिस्टर के लोगों को बचा रहे हैं, तो आप राजनीति नहीं कर रहे हैं। आप ठीक आएंगे भूपेंद्र जी, आ रहे हैं सभी, बहुत सारे मेहमान हैं। आज हम थोड़ा सोशल कार्रवाई की आपकी जो एक्टिविस्ट हैं उनसे ज्यादा बात करेंगे। अजय जी, ये तमाम जो सवाल उठाए गए इसको लेकर मैं जवाब करूंगा। अगर मीनल जी आप तक आवाज साफ पहुंच रही है, नशे की स्थितियां खासतौर पर मध्य प्रदेश और जो आंकड़े आ रहे हैं उनको लेकर। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूंगी कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट एज अ पॉलिटिकल इशू, कि हम ये कांग्रेस और बीजेपी का इशू बनाने की जगह जो ये हम स्ट्रगल देख रहे हैं, जो ये हम इतना बड़ा सोसाइटी के लिए इतना बड़ा स्ट्रगल देख रहे हैं, हम इस चीज के लिए लड़े और बहुत ज्यादा डिवाइड होकर नहीं, एकजुट होकर लड़े, क्योंकि ये वो लड़ाई है जो हमें लड़नी है मिलजुल के अपने युवाओं को बचाने के लिए। हमने देखा कि पंजाब में क्या हुआ है। सो वी डोंट वांट कि हमारे देश में किसी भी और जगह ऐसा हो। यूथ हमारे देश की पावर है, तो हमें मतलब मिलकर इस चीज के अगेंस्ट लड़ाई लड़नी है। तो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग कि कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, जो पार्टी जितना कर सकती है उतना इस चीज को, इट्स अ बिग सोशल इविल एंड वी डोंट वांट कि हम अपनी लड़ाई में इससे लड़ना भूल जाएं और हम आपस में एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेलते रहें। तो पहले तो मेरा सबसे ये एक बहुत ही विनम्र वो है कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट अ पॉलिटिकल इशू और इसको पॉलिटिसाइज करने की जगह इसको एज अ सोशल इविल लड़ें, क्योंकि ये इसमें जो हमारे देश के बच्चे हैं, वो मेरे भी बच्चे हैं, वो आप लोगों के भी बच्चे हैं, और ये ड्रग्स किसी का किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी
धर्म को नहीं देख रहे हैं, ये हमारे पूरे देश के नीचे युवाओं को खराब कर रहे हैं। ठीक, नीचे हम लगातार आंकड़े भी बता रहे हैं, गांजे पर भी पहुंचेंगे। फेवरेट कॉरिडोर है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ गांजे के ट्रांसपोर्टेशन का, अगर वक्त रहा तो। प्रियंका जी, आपका रिएक्शन नशे को लेकर जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं। जी, और नौजवानी की नशों के अंदर जिस तरह से ड्रग्स को घोला जा रहा है, ये आप समझ लीजिए कि देश का भविष्य आप नशे के अंधकार में धकेल रहे हैं, क्योंकि यही जो नौजवान है ये ही हमारा भविष्य है। और इस तरह से अभी भोपाल में एक फैक्ट्री का पकड़े जाना और घर घर तक ड्रग्स पहुंचना, आप सोचिए कि ये इंटेलिजेंस का भी फेलियर है। कौन सी पार्टी, तेरी पार्टी मेरी पार्टी, इसमें मैं नहीं जाती हूं, लेकिन बात तब ये आती है जब सरकारें आपका काम नहीं करती हैं, तो आवाज उठाने का काम विपक्ष का होता है, तो विपक्ष करेगी और ये काम उनको करना भी चाहिए। इसमें कोई, मुझे लगता है कि ये राजनीति नहीं होती है, ये उनका फर्ज होता है और वो करते हैं। लेकिन बात तब आती है जब जिसकी भी सरकार होती है, चाहे वो पंजाब चले जाइए, चाहे आप वो मध्य प्रदेश चले जाइए, या अब तो राजस्थान हरियाणा में चले जाइए। जब हरियाणा का इलेक्शन था, किस तरह से वहां पर भी नशे की, मतलब आप ये सोचिए, जगह जगह घर घरों के अंदर नशा गांजा पहुंच रहा है। और मध्य प्रदेश की तो हालत ये हो चुकी है कि अब घर घर में खुले आम नशा पहुंचाया जा रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, सरकार की नाक के नीचे कैसे ये काम हो रहा है, ये समझ से परे है। तो ये चीज बतानी पड़ेगी। और ये कह देना कि पार्टी से क्वेश्चन ना पूछे जाए, ये तो पूछने पड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो ये बताएं कि आखिर इसमें तो आपका पुलिस प्रशासन भी फेल होता जा रहा है, इंटेलिजेंस भी फेलियर है, और ऊपर से आपकी नाक के नीचे इतना बड़ा नेक्सस, जिसको आप कह रहे हैं कि हमें टारगेट करना है, जिसको आप कह रहे हैं हमें विफल करना है, वो विफल कैसे होगा जब इतना लंबा चौड़ा धंधा आपके नाकों के नीचे फल फूल रहा है। तो मुझे इसका जवाब चाहिए। बिल्कुल, अब ऐसा लगता है प्रियंका जी आपकी बातों से कि ऑनलाइन डिलीवरी बाकी है, मतलब मोबाइल ऐप के जरिए जैसे खाना बुलवा लेते हैं, रोटी के साथ थोड़ी सी MDMA भेज देना या 5 ग्राम गांजा भेज देना। निरंजन पोद्दार साहब, क्या नशा राजनीतिक दलों की प्रायोरिटी है नहीं? क्योंकि नशे का जो एक बड़ा वर्ग है वो नॉन वोटर भी है। पोद्दार साहब, आदत है, या यूं कहें कि जो नशा है ये आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे यानी कि विश्वव्यापी एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। और भारत इसका सॉफ्ट टारगेट इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से हमारे यहां कहा जाता है कि भारत युवाओं का देश है, और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, जिस तरीके से भारत की एक भौगोलिक स्थिति है, चाहे आप इसके अंदर अफगानिस्तान को ले लीजिए, चाहे इसके अंदर आप पाकिस्तान को ले लीजिए, जो सीमावर्ती जो देश है, जहां पे ये एक तरह का जिसको कहते हैं राजधानी कही जाती है नशे की तस्करी के लिए, कम से वो भारत की सीमाओं से उनकी मिलती जुलती है। और रही बात जो आपने राजनीति की कही, तो देखिए निश्चित रूप से इस चीज में कोई शंका नहीं, चाहे इस पार्टी की बात करें उस पार्टी की बात करें, राजनीति सबसे ज्यादा ये नशे में है। और जब तक राजनीति का नशा राजनीति को नहीं उतरेगा, तब तक मुझे लगता नहीं इस देश के युवाओं का, या यूं कहें कि इस देश के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ रुकेगा। रही बात यहां पे केवल हम ये कहें कि सरकारी तंत्र या जिसको कहते हैं शासन प्रशासन के माध्यम से इसके ऊपर रोकथाम की जा सकती है, मेरा ये मानना है कि इससे बड़ी जिम्मेदारी समाज के ऊपर है। क्योंकि आज के तारीख में जिस तरीके से हमारा भौतिकतावादी समाज हुआ है, और जिस तरीके से हमारे बच्चे, मान लीजिए आज एक ग्लोबल मार्केट के हिसाब से बच्चे जैसे हमारे यहाँ वहां रहते हैं, कहीं भी प्रवास करते हैं, तो निश्चित रूप से माँ बाप को भी इस चीज के लिए समझना पड़ेगा। और समाज के बड़े नशे की तरफ आपने इशारा कर दिया, राजनीति वाला नशा वो सबसे बड़ा है। MDMA का समीकरण तो फिर भी समझ में आ जाता है। धवले साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, एक बात, दूसरा एड ऑन। 2016 में कुल 292 किलोग्राम, 2017 में 528 किलोग्राम। NCRB की रिपोर्ट भी ये कह रही है मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर मौत के मामले में। प्लीज धवले साहब। देश के आंकड़े देना चाहता हूं, क्योंकि आंकड़े ही आपका बोनाफाइड इंटेंशन जस्टिफाई करते हैं। और आंकड़ों की आवश्यकता क्यों है कि 2006 से 2013 तक के कुल ड्रग्स के मामले की संख्या जो थी पूरे देश की 1257 थी, 2014 से 2023 तक के 3 गुना बढ़कर 3755 हो गई। 2006 से 2013 तक के 1363 गिरफ्तारियां हुई हैं, और 2014 से 2023 के 4 गुना मामले बढ़कर 5500 प्रकरण रजिस्टर्ड हुए। ये हमारी सरकार है जिसने इस इश्यू को, इस नेक्सस को तोड़ने का काम है। 2006 से 2013 तक के 152 लाख किलोग्राम ड्रग्स जब्त हुआ था, और 2013 के बाद से 2024 तक के 4 लाख से अधिक जब्ती हो चुकी है। तो आप किसी सरकार के काम करने की गति और किसी विषय को डील करने की गति, दूसरा संवेदनशील विषय के
प्रति सरकार का जीरो टॉलरेंस की नीति, ये सभी स्पष्ट होता है। हमने नेक्सस को तोड़ने के लिए क्या किया, ये हमारे सरकार के इन कामों से भी इन अपराधों को दबा देती थी। किसी समय इन अपराधों को सरकार का संरक्षण प्राप्त था, लेकिन ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, इस प्रकार की घटनाओं को जीरो टॉलरेंस नीति के तहत डील किया जाएगा। जिन लोगों को उत्तर चाहिए, ऐसा देश जहां का युवा नशे से लिप्त हो, आप सोचिए उसका भविष्य क्या होगा। उसकी ना सीमा सुरक्षित रहेगी, क्योंकि यही नौजवान जो है वो बॉर्डर पे लड़ने वाले हैं। और आप ये कह रहे हैं कि आपका जो इंटेंशन है वो सही है। चलो मान लिया सरकार का इंटेंशन अच्छा है, लेकिन वो इंटेंशन ग्राउंड लेवल पे कब दिखेगा, मुझे इतना बता दीजिए। भोपाल के अंदर फैक्ट्रियां पकड़ी जा रही हैं, घर घर के स्टिंग ऑपरेशन के अंदर पता चलता है कि खुलेआम ड्रग्स मिल रहा है। ड्रग्स मिलना ही नहीं, वहां के लोग धमकी तक दे रहे हैं। इस तरह का हाल है। और जिस तरह से अभी ये बोला गया कि अब तो बस ऑनलाइन ही बचा है सर, और कुछ नहीं बचा है, सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल करा दीजिए तो सब आराम से ले ले। अब तो ये रह गया है। सरकार के इंटेंशन पे कोई भी सवाल खड़ा कर सकता है। निश्चित रूप से सरकार की जवाबदेही, सरकार ने क्या काम किया है, मैं आंकड़े आपके समक्ष रख रहा हूं। ये आंकड़े मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष जाने चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जीरो टॉलरेंस की नीति, खेतों के अंदर गांजा उगाया जा रहा है, मिर्च के खेतों के अंदर, वहीं आपके मध्य प्रदेश के अंदर आप तो कह रहे हैं कि हम नकेल रस रहे हैं। अरे आपकी नाक के नीचे ये हालत है, घर घर के अंदर खुलेआम तो मिल रहा है। मैं आ रहा हूं, आप दोनों के पास आ रहा हूं। जनता पार्टी की सरकारों ने मुद्रा लोन तो नहीं दे दिया आपने, रुक जाइए आजाद जी, अब दूसरे लोगों को भी चर्चा में शामिल करेंगे। मीनल जी, आपने सुना कितनी तैयारियां हैं, सरकार ने क्या कुछ काम किया है। सरकार की तैयारियों का आलम यह है, मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा बता रहे हैं 31 जिले जहां पर नशा मुक्ति के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यही विरोधाभास है। मीनल जी, बोला कि ये एक सोशल इवेंट है। सो जिस तरह से यहाँ पर ये डिबेट को बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है, मैं अगेन ये बात रिपीट करने चाहूंगी कि ये एक सामाजिक इवेंट है, तो आप इसको उस तरह से लड़िए ना। अपने जितने भी युवक हैं, हमें अपने देश के युवक को इस बात के लिए जागरूक करने की जरूरत है कि आपको ये ड्रग्स नहीं लेने हैं। हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में इस तरह से इस एजुकेशन को दिया जाना चाहिए कि ये किसी भी हालत में मतलब बेचा जा रहा है, मतलब लोग खरीद भी रहे हैं ना, तो जो युवक खरीद ही रहे हैं, अगर हम उन्हीं को ग्रास रूट लेवल पे एजुकेट करें कि ये उनके लिए बहुत खराब चीज है और कैसे उनका फ्यूचर एक शब्द आपने बहुत अच्छा बोला, काउंसलिंग। एक शब्द आपने बहुत अच्छा बोला, काउंसलिंग। प्रियंका जी, कभी आपको सरकारी स्कूलों में, मैं आपको सिर्फ ये बात बता रही हूँ कि ये ब्लेम गेम जो है ये एक नेगेटिविटी है। आप कितनी भी नेगेटिविटी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस इशू को डील करने के लिए आपको सोसाइटी में पॉजिटिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और सबसे बड़ा पॉजिटिव स्टेप ये है कि पॉजिटिव काउंसलिंग सेल्स खोलिए स्कूल्स में। उसी पर आ रहा हूं। हम काउंसलिंग की बात इतने लंबे अरसे से कर रहे हैं प्रियंका जी। काउंसलिंग का आलम यह है कि स्पोर्ट्स वाला मास्टर खाली रहता है तो उससे जाकर कहते हैं जाओ जरा साइकोलॉजी की काउंसलिंग ले लो। यही स्थितियां हैं बहुत शॉर्ट में प्रियंका जी। जी बिल्कुल। और सरकारी स्कूलों की तो हालत आपको पता ही है, तो वहां तो आप उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं। वहां पे तो आप शिक्षा व्यवस्था ही ठीक करा लें, वो बड़ी बात हो जाएगी। अगर आप प्राइवेट स्कूलों के अंदर, जो आप ये सोचिए कि जहां पर आम आदमी का बच्चा नहीं पढ़ सकता, अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, वहां पर भी क्या काउंसलिंग अवेलेबल है? सरकारों को या तो कंपलसरी करना पड़ेगा, और जो ये कह दिया सामाजिक स्तर पर ठीक है, माँ बाप को ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन क्या इनको रोका जा सकता है? क्या हम लोग के अंदर इतनी पावर है? पुलिस प्रशासन फेल हो रहा है, इंटेलिजेंस फेल हो रहा है। कांग्रेस के पास जाना होगा, कुछ तकनीकी दिक्कत भी आ गई थी। भूपेंद्र गुप्ता साहब, 2019 पीएचक्यू की रिपोर्ट, 11 महीने में 3270 प्रकरण, 14,000 से ज्यादा की जब्ती, 4,000 से ज्यादा गिरफ्तारी। ये पिछले 4 सालों में सबसे ज्यादा था। आपकी सरकार इस बीच रही। गुप्ता साहब, देखिए, ये जब्ती होना नहीं होना और ये फिगर्स आंकड़े दिखाना, इससे कोई औचित्य नहीं है। और जो ये मीनल पाठक जी बात कर रही थी, मुझे मतलब ये निवेदन करना पड़ेगा, क्या इनकी इंडिविजुअल हैसियत है कि ये नशे को रोक लेंगी? ये काम सरकार का है, एक बड़े हमले का है। इसके लिए एक बड़ी एजेंसी चाहिए जिसको रोकना है। तो जब जो है एजेंसी इसको रोकेगी, पुलिस रोकेगी, हमारा नारकोटिक्स डिपार्टमेंट रोकेगा, तो अपने आप सरकार का नाम आएगा। इसमें ब्लेम गेम कहां से हो गया? कांग्रेस के जमाने में पकड़ा जाए तो कांग्रेस के जमाने की बात होगी, बीजेपी के जमाने में पकड़ा जाए तो बीजेपी की बात होगी।
और इसमें जो है ये ब्लेम गेम सोचकर जो है ये मीठी मीठी बातें करने का कोई औचित्य नहीं है। समाज सड़ रहा है, समाज को जो है ये अंधेरे में ढकेल रहे हैं। हाँ, भूपेंद्र जी, एक एड ऑन कर दे रहा हूं मैं, एक एड ऑन कर दे रहा हूं। आपकी बात जो आपने कही है, एड ऑन उसमें यह है, बतौर विपक्ष कमलनाथ जी के बयान के अलावा आप गिना सकते हैं कोई बड़ा आंदोलन जो नशे को लेकर कांग्रेस ने खड़ा किया हो मध्य प्रदेश में, एग्रेसिव विपक्ष होने के बावजूद? प्लीज। जी ललित जी, आप जो ये जो है आप भी उसी ब्लेम गेम में आ रहे हैं, शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस की तरह। इसका कोई औचित्य इसलिए नहीं है। मैं आपसे बोलता हूं कि आप मेरी डिबेट्स उठा लीजिए। आपके चैनल पे मैंने डिबेट की, सबसे पहले जो है सिरोंज के जो है सिरोंज में जो है बच्चों की जो है मौतें हुई थी, 12 बच्चे वहां ये आरोप प्रत्यारोप नहीं है, लेकिन आप एक मजबूत विपक्ष की तरह आवाज उठाएंगे तभी तो सरकार प्रेशर में आएगी। वही तो उठा रहे हैं, तो उसको तो आप पॉलिटिक्स कह रही हैं। नहीं, उसको पॉलिटिक्स कहा, क्या कर रहे हैं? आपसे यही तो क्वेश्चन था कि आपकी क्या भूमिका है वहां पर? आपका कोई बड़ा आंदोलन हुआ क्या? क्योंकि आम जनता की आवाज कैसे सुनी जाएगी? आंदोलन करने से आप घर से आएंगी निकल के हमारे साथ? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आप आइए तो सही, सामने तो आएंगे। करने का कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि सरकार की जिम्मेवारी क्या है, सिर्फ देखना। वो हमारे आंदोलन की प्रतीक्षा कर रही है सरकार, वो चोर को पकड़ने के लिए इस बात के इंतजार कर रही है। और विपक्ष इस बात, भूपेंद्र जी, चोर को पकड़े, हैरत की बात है, आप अपने विद्वान प्रवक्ता है, अच्छा कांग्रेस इस बात का इंतजार कर रही है कि प्रियंका और मीना लाकर प्रदर्शन में शामिल है। हमले का है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का है, ये हमारे सीआईएसएफ का काम है। उसको आप एज ए इंडिविजुअल रोक सकती हैं। मैंने अभी आपको बताया कि ये जो है आपके तो हमने प्रश्न उठा दिए, अब बात विपक्ष की आई है, तो विपक्ष की जिम्मेदारी क्या है? सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करना, सरकार को सिर्फ ये पूछना कि आप क्या कर रहे हैं? समाज का हल होने वाला नहीं है। बड़ी उम्मीद से मैं आपके पास आया था। कमलनाथ के बयान के अलावा मैंने कहा कि ग्राउंड पे आप अपना एक मूवमेंट दिखा दीजिए। नहीं, भूपेंद्र जी प्लीज प्लीज, अब थोड़ा सा चर्चा को शिफ्ट करेंगे। ये सरकार की जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी है, और इन्हें भी बुरा नहीं मानना चाहिए। इन्होंने धवले जी ने बात अच्छी शुरू की कि सबका काम है इसको रोकना, लेकिन जो लोग सप्लाई कर रहे हैं, जिनका नेक्सस है, हमने बताया मुंद्रा पोर्ट। चलिए आप ठीक, भूपेंद्र जी, निरंजन सर बहुत देर से वेट कर रहे हैं, प्लीज प्लीज। भारत के अंदर निरंजन पोद्दार सर प्लीज। पूछे इन्होंने, भूपेंद्र जी रुक जाइए भाई, रुक जाइए प्लीज, निरंजन सर के पास जाना हो रहा। निरंजन पोद्दार साहब जी, देखिए ललित जी, देखिए ललित जी, मेरा ये मानना है नशा पकड़ा जाना समस्या नहीं है, नशा का प्रसार होना सबसे बड़ी समस्या है। और यहां पे हमारे यहां चरक संहिता के अंदर एक बात कही जाती है कि कारण ही निवारण है। अगर आप किसी समस्या से निपटना चाहते हैं तो उसके कारणों पे आपको जाना पड़ेगा, और ये एक कारण नहीं हो सकता, इसके अंदर बहुआयामी कारण है। जिस तरीके से आज तकनीकी बढ़ती जा रही है और उसी तरीके से तस्कर उस तकनीक का फायदा उठा रहे, कहीं ना कहीं सरकार को और सरकारी एजेंसियों को भी उस हिसाब से अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, यानी कि 2 कदम आगे रखना पड़ेगा। पहली बात। दूसरी बात, जो हमारे जो व्यवस्थाएं हैं, और सबसे बड़ी बात इसके अंदर जो समाज है, समाज का साथ लेना और जागरूकता फैलाना, इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण कारक रहेगा। क्योंकि आज जिस तरीके से देखा जाता है कि बच्चे जो जिस तरीके से माँ बाप यानी कि जो गार्जियंस है, उनकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं इसके ऊपर बढ़ जाती है। और जो आज पूरे देश के अंदर, इसके अंदर आप मध्य प्रदेश की बात ना करें, इसके अंदर पंजाब की बात ना करें, लेकिन पूरे देश के अंदर जिस तरीके से इसका प्रसार हो रहा है। पोद्दार सर वक्त कम है प्लीज। अजय धवले साहब 30 सेकंड में तो कुछ मिलेगा, या फिर मैं ये सवाल शुरू कर दूं कागज देखकर? बहुत शॉर्ट में धवले साहब। ललित जी, मुझे लगता है कि सरकार इस विषय को जिस स्ट्रिंजेंट एक्शन के साथ में डील कर रही है, उससे हमारा बोनाफाइड इंटेंशन स्पष्ट हो जाता है। आप जो सरकार कार्रवाइयां कर रही है, जो सरकार ड्रग्स सिंडिकेट को ध्वस्त करने के लिए काम कर रही है, उसकी मंशा को इस बात से संदेह के दायरे में यदि ला देंगे कि सरकार के इंटेंशन नहीं है, तो मुझे लगता है ये बेईमानी है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिस प्रकार से काम कर रही है, मुझे लगता है विपक्ष को हमारा साथ देने की आवश्यकता है। और मध्य प्रदेश ही नहीं, देश में कहीं भी ड्रग्स का जो सिंडिकेट है, ये जो नेक्सस है, इसको तोड़ने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। अजय जी, भूपेंद्र जी प्लीज, अरे सामाजिक लोगों को बोलने दीजिए भाई, रोज आप लोग बोलते हैं। मीनल जी शॉर्ट रिएक्शन।
मेरे को अभी भी ऐसा ही लगता है कि ये जो भी सोसाइटी के इवेंट्स होते हैं ना, इसको सिर्फ सरकार एक लॉ से या सिर्फ पुलिस के एक्शन से नहीं हटा पाएगी। हमारे सोसाइटी को एज अ होल जागरूक होना पड़ेगा। हमें एज पेरेंट्स, सिस्टर, सिबलिंग, जहां पर भी हमें दिखे कि हम जो भी एफर्ट कर सकते हैं इसके खिलाफ, वो लेना पड़ेगा। हमें घर में अपने छोटे छोटे बच्चों को इस चीज के खिलाफ सिखाना पड़ेगा कि जहां पर भी आपको ऐसा लगे उसके खिलाफ आवाज उठाई जाए हॉस्टल्स में, क्योंकि हमारे मौत के मामले में मैं आपको रोक रहा हूं मीनल जी। मौत के मामले में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर 1634 लोगों की मौत हुई है। किसी का बच्चा होगा, किसी का पिता होगा, किसी का बेटा होगा। नेता आए तो सवाल जरूर पूछिएगा। वतन की फिक्र करना दा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे आसमानों में। बहुत धन्यवाद आप सभी का, और दर्शकों का भी डबल धन्यवाद।